पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो जनादेश सामने आया है वो महज एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि किसी बड़े राजनीतिक झटके से कम नहीं है। वर्षों से जिस प्रदेश की सत्ता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही, वहां अब सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। 2026 के विधानसभा चुनावों ने साफ संकेत दे दिया है कि जनता बदलाव के मूड में थी और ये नतीजा उसी बदलाव की दस्तक है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। मतगणना की शुरुआती रुझानों से ही ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास लिख रही है। पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर न सिर्फ बहुमत पाया बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी भी दर्ज करा दी। खास बात यह रही कि बीजेपी ने बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ा, यानी पूरा फोकस संगठन, रणनीति और मुद्दों पर रहा। अब जब जीत तय हो चुकी है तो सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है शुवेंदु अधिकारी। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे अधिकारी ने पिछले कुछ सालों में पाला बदलकर बीजेपी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। 2026 के चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया और पार्टी के लिए माहौल तैयार किया। नंदीग्राम से उनकी जीत को भी इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यही वो सीट है जहां उन्होंने पहले भी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी अपनी पकड़ बनाए रखी। इससे ये साफ होता है कि वो बंगाल की राजनीति में एक मजबूत दावेदार बन चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी जमीनी पकड़ और जनाधार को प्राथमिकता देती है तो अधिकारी इस दौर में सबसे आगे दिखते हैं। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। सीएम पद की रेस में एक और बड़ा नाम है दिलीप घोष। लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे घोष ने बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी पहचान एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता की रही है। खड़गपुर क्षेत्र में उनकी पकड़ भी उन्हें इस दौर में बनाए रखती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उनके प्रदर्शन की तुलना में कुछ अन्य नेता ज्यादा प्रभावी रहे, जिससे उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अनुभव और संगठन में पकड़ के चलते उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है, क्या कोई सरप्राइज भी हो सकता है? राजनीति में सरप्राइज हमेशा संभव होता है और बीजेपी इस मामले में अक्सर चौंकाने के लिए जानी जाती है। कुछ अन्य नाम भी चर्चा में हैं, जैसे अग्निमित्रा पॉल, जो एक नए चेहरे के तौर पर सामने आ सकती हैं। ये भी संभव है कि पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चेहरा चुने जो अलग अलग वर्गों को साथ सके, चाहे वो कोई महिला नेता हो या शहरी छवि वाला नया चेहरा। बीजेपी की रणनीति अक्सर यही रही है कि वो बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ती है और बाद में केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर फैसला लेती है। पश्चिम बंगाल में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया। चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। वहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुई। अब जब जीत मिल चुकी है तो पार्टी ऐसा नेता चुनना चाहेगी जो न सिर्फ सरकार को प्रभावी ढंग से चला सके बल्कि आने वाले चुनावों तक इस जनादेश को बनाए भी रख सके। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव का संकेत भी है। लंबे समय तक बंगाल में वाम दलों और फिर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन अब बीजेपी ने उस मजबूत किले में सेंध लगा दी है जिसे कभी अजेय माना जाता था। हालांकि इस जीत के साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया, अब उन्हें जमीन पर परिणाम भी चाहिए। तो आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? फिलहाल ये सवाल अभी भी खुला हुआ है, लेकिन अगर संकेतों को समझें तो मुकाबला मुख्य रूप से दो चेहरों के बीच दिखता है, शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। एक तरफ अधिकारी के पास मजबूत जनाधार और हालिया प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ घोष के पास अनुभव और संगठनात्मक पकड़। आखिर में फैसला पार्टी हाईकमान के हाथ में है और ये निर्णय सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर जरूर लिया जाएगा। बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन सत्ता का चेहरा अभी तय होना बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये चेहरा संघर्ष से निकला नेता होगा या संगठन का अनुभवी रणनीतिकार या फिर कोई बिल्कुल नया नाम। दोस्तों, एक बात तो तय है, 2026 का ये चुनाव बंगाल की सियासत में नई कहानी लिख चुका है और उस कहानी का अगला अध्याय मुख्यमंत्री के नाम के साथ ही पूरा होगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।